सो जय माता दी। हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज मुझे ऐसा डाउनलोड आया है कि आपके आसपास कोई ऐसी एनर्जी है जो आपसे हाइड है, या फिर वो इंसान है, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो आप महसूस करते हैं लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते हैं कि क्या है। वो चीज़ आपके सामने नहीं आ पाती है। कुछ तो है जो हाइड है आपसे, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप महसूस करते हैं, कुछ एनोइंग फील करते हैं लेकिन उसको आप देख नहीं पाते हैं। तो क्या है वो चीज़ें, क्या है वो बातें, चलिए जानते हैं इस रीडिंग के ज़रिए। इस रीडिंग में क्या निकल कर आता है आपके लिए, कि क्या है ऐसी बातें आपको लेकर के जो छुपी हुई है या जो हाइड है आपके आसपास। कौन सी एनर्जी हाइड है, क्या है वो चीज़ें। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस, एंड बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। साथ ही साथ नंबर दिया हुआ है, अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं या फिर अपने लाइफ में किसी भी प्रकार से आप स्टक हैं, प्रॉब्लम है, आपको बहुत तरह की चीज़ें आपको बाधा बना रही है, स्पिरिचुअल जर्नी में आपको प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कीजिएगा प्लीज़। चलिए देख लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कार्ड मैं लेती हूँ, क्या आता है। और दो कार्ड आया है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सेकंड की एनर्जी है, एंड एट ऑफ शॉर्ट्स। तो डेफिनेटली यहाँ पर कार्ड्स ये बता रहे हैं गाइस कि कुछ तो है चीज़ें जो आपको बंधन जैसा महसूस होता है। एनी टाइम आप कंफ्यूज्ड रहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर तलवार लटक रही है, या फिर कहीं तो आप स्टक महसूस करते हैं। और ये एट ऑफ शॉर्ट्स ये बता रहा है कि कोई तो है। एक क्वीन ऑफ शॉर्ट्स कि आपको हमेशा ऐसा लगता है कि कोई है जो आपको, मतलब वो एक महिला हो सकती है, क्योंकि यहाँ सबसे पहला कार्ड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स आया है। तो कोई महिला की ऐसी एनर्जी है जो आपके ऊपर किसी प्रकार से, मतलब आपको बंधन क्रिया करके रखी हुई है कि आपको समझ ना आए, आप देख ना पाए कि उनको, वो आपसे उनकी फीलिंग क्या है, वो अपनी फीलिंग छुपा रही है। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी पहली रीडिंग में ही निकल कर आ गई। मैंने तो सोचा नहीं था कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की कोई ऐसी महिला है जो अपनी फीलिंग छुपाती है आपसे। ठीक है, हाईली जेलस है, या आपको खुश नहीं देख सकती है, आपको किसी भी प्रकार से फलता फूलता नहीं देख सकती है, तो वो आपको कंफ्यूजन में डाल देती है। उसका बिहेवियर ऐसा होता है, सामने से हंस करके पूछना, आपके लिए जिस तरीके का वो बिहेव दिखाती है, और अंदर से जो उसकी फीलिंग है, दोनों मैच नहीं करते हैं। दोनों के बीच में ना कुछ भी मैच नहीं करता है। और क्या कार्ड्स बोल रहे हैं, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी, नाइन ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ कप्स। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो जलते हैं आपकी खुशियों से। ठीक है, आज थर्ड का कार्ड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है। आप फल फूल रहे हैं, देख रहे हैं गाइज, यहाँ बहुत सारा फ्रूट्स है, ये सब खुशियाँ मना रहे हैं। आप शांत है, शांत चित्त है, आपको मतलब हर तरीके से आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो ये शायद ये सारी चीज़ें ना किसी को पता है, और इसीलिए लोग अपनी फीलिंग आपसे छुपाते हैं। शायद वो शांत नहीं है, खुश नहीं है। द वर्ल्ड एंड द पेज ऑफ शॉर्ट्स, आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आपको सतर्क रहना है ऐसे लोगों से। द वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है ऐसे लोग आपको हमेशा घेरने की कोशिश करते हैं, इनकी नज़र रहती है आपके ऊपर, एंड ये हमेशा आपको घेरने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं। और क्या कार्ड्स बोल रहे हैं, वो तो यहाँ पर आया है सेवन ऑफ शॉर्ट्स एंड एग ऑफ कप्स। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये ऐसे लोग हैं जो ना अपनी फीलिंग को आपसे छुपाते हैं। इनकी फीलिंग ये है कि ये आपको गड्ढे में धकेल दें, ये आपको कहीं फंसा दें, ये आपको देखना भी नहीं पसंद करते हैं। ये मुसीबत में आपको पाकर खुश होते हैं अंदर ही अंदर। ये मुसीबत के वक्त ना दुम दबाकर भाग जाते हैं। ये ऐसे लोग हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये आपको मुसीबत में डाल देंगे और आप रोते रहो, तड़पते रहो, बिलखते रहो, और फिर ये कोई ना कोई बहाना बनाकर निकल जाएंगे। ठीक है, और इवन कि जो आपकी मदद करे ऐसे लोग हो, या ऐसा
जो भी आपकी मदद कर सकता है वो सारी चीज़ें ये मतलब ख़त्म कर देना चाहते हैं। आपकी जो कंफर्टेबल लाइफ है, ठीक है, आपका जो कंफर्ट जोन है जिसमें आप खुश हैं अपनी लाइफ में, वो ये इंसान है ना गाइस, ये ऐसा इंसान है जो उसको ना ख़त्म करके वो ले जाना चाहता है, ताकि आप हर तरीके से परेशान हो जाएं, दाने दाने के मोहताज हो जाएं, या फिर आपको इस तरीके से कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी मतलब महसूस हो, कमी महसूस हो, इस तरीके का ये लोग करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर इस कार्ड के साथ ये कार्ड मैंने उठाया, एट ऑफ कप्स, वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि एट ऑफ कप्स ये बता रहा है क्योंकि भगवान, एंजल्स, दैवीय शक्तियाँ आपके साथ रहती हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करती हैं। यही चीज़ें दैवीय शक्तियाँ आपको दिखाना चाह रही हैं या बताना चाह रही हैं कि ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो ना ये इस तरीके की मनसा रखते हैं, 7 ऑफ सॉर्ड्स, जिनकी ना जुबान पे कुछ है और अंदर में इनकी फीलिंग कुछ और है। बहुत ही डेंजरस इंसान है ऐसे लोग। देख रहे हैं आप, 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये कोई कम उम्र के मेल पर्सन हो सकते हैं। और सबसे पहला तो आप देख ही रहे हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कोई फीमेल भी यहाँ पर निकल आई है जो बड़ी उम्र की हो सकती हैं। बड़ी उम्र की कोई फीमेल होगी, अप्रॉक्स 50s के अराउंड उनकी उम्र हो सकती है। और ये जो मेल पर्सन है ये 25 से लेकर 35 तक का उम्र का कोई व्यक्ति है जो हमेशा चाहता है कि आपको गड्ढे में ढकेल दे एंड आप उनको बुलाओ और वो ना आए, किसी प्रकार से बहाना बनाकर, और वो खुश हों उस सिचुएशंस में। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर। और अभी इस रीडिंग को करते हुए अगर आपके दिमाग में किसी का चेहरा आ रहा है तो वो इंसान डेफिनेटली वही है। नेक्स्ट है, देख रहे हैं आप यहाँ पर 8 ऑफ शॉर्ट्स, ये बता रहा है कि इस इंसान ने आपको हमेशा तकलीफ दिया है और आपको नहीं समझ में आया। आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये वो इंसान है। देख रहे हैं आप, 7 ऑफ शॉर्ट्स ये बता रहा है इस इंसान ने आपको धोखे में रखा है, हमेशा धोखे में, इल्यूजन में आप रहे हैं, आपको नहीं समझ में आया, आप तो कभी सोच भी नहीं सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी और पे डाउट करते थे हमेशा से, आपको लगता था कि कोई और है इसके पीछे, आपके इस चीज़ के पीछे, क्योंकि आपको इतना जब तकलीफ है तो डेफिनेटली आप अपने तकलीफ को तो समझ ही गए होंगे, तो आपको लगता था कि कोई और है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर कोई और इंसान है जिसने आपको इस एनर्जी में डाला है करीब 8 महीनों से, किसी किसी के केस में करीब 8 सालों से। ठीक है, 8 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 9 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 3 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 21 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है किसी भी महीने का। और क्या चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, 6 ऑफ वैंड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो ये 6 का 7 पढ़ रही हूँ ना, ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये चीज़ें मुझे रीडिंग के वक्त समझा रहा है, बता रहा है कि ऐसी ही स्थिति आपकी रहती है। उस इंसान को आप बोलने कुछ जाते हो, आप बोल कुछ और देते हो। ठीक है, आपको हो सकता है उस इंसान की असलियत पता भी है, आपको गुस्सा भी आता है, लेकिन आप बोल नहीं पाते हो उसको सामने से, क्योंकि आपको उसने किसी प्रकार का कोई मंत्र या किसी प्रकार का वशीकरण या कुछ ऐसी चीज़ें आपके ऊपर स्पेल करी है जिससे कि आप जानते हुए भी आपका मुंह बंद हो जाता है। ये चीज़ें मैं यहाँ देख रही हूँ। अगर मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही है इस रीडिंग को करने के दौरान, तो डेफिनेटली आपके साथ भी ऐसी होती होगी। वो कोई कोई भी, जैसे कि आप जॉब कहीं करते हैं, यहाँ पर देखिए वो इंसान आपके सक्सेस से बहुत जलता है। ठीक है, आपकी आज़ादी से, आप हर चीज़ बेबाकी से बोल देते हैं, किसी की भी चीज़ों को आप बोल देते हैं। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर उसको आपकी ईमानदारी से भी बहुत प्रॉब्लम है, और आप इतना मेहनती क्यों हैं? शायद उसके जीवन में कोई मेहनती इंसान नहीं है इतना, या फिर वो खुद नहीं है। तो कई बार क्या होता है ना कि जो हम खुद नहीं होते हैं ना, वो दूसरों में जब देखते हैं और अपने आप में नहीं देखते हैं, तो हमें अपने आप में ही छोटा महसूस होता है, और उस जो महसूस हम करते हैं उसको हम इक्वल करने के लिए या उसको हम सेटिस्फाइड करने के लिए हम दूसरों को गिराते हैं। और आजकल तो ट्रेंड चला हुआ है, क्या बताऊं मैं आपको, आजकल इतने मुझे ऐसे चीज़ें लोग बताते हैं कि किसी को भी ना आप देख रहे हो और उसका आपको तरक्की अच्छा नहीं लग रहा है, या किसी ने आपको कुछ सही बता दिया, जैसे आप कोई गलत कर रहे हैं। देख रहे हैं कितनी आज ऑब्स्टेकल आ रही है रीडिंग के दौरान।
किसी ने आपको गलत बता दिया कि किसी किसी को आपने गलत बताया कि उनकी क्या गलती है। अगर आपने उनको आईना दिखाया तो वो उल्टा आपके ऊपर ही जादू टोना करके आपको गिरा देंगे, क्योंकि वो सामने से आपको नहीं हरा पाए तो वो लोग ये सब टेक्निक अपनाएंगे। ये बहुत हो रहा है आजकल। ये चीज़ें ना इतनी गंदी है, बहुत खराब है, और इसका इफ़ेक्ट बहुत बुरा होता है। इसीलिए लोग पहले जो नहीं मानते थे वो भी, और देखिए जो मैं बोल रही थी वो चीज़ें सच हो ही गई। द डेविल एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये लोग ना बहुत बड़े विरोधी हैं आपके, ठीक है। ये विरोधी पार्टी है, कोई कार्मिक इंसान है आपका जो किसी चीज़ का बदला ले रहा है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये लोग को ना बहुत दिक्कत है आपसे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड ये जो डेविल का कार्ड बता रहा है कि इनके अंदर ना बहुत बड़ी डेविलियस एनर्जी छुपी हुई है। हो सकता है कि ये खुद ही कोई ऐसी एनर्जी का सहारा लेते आए हैं करीब 15 सालों से। कुछ ऐसी एनर्जी को इन्होंने सिद्ध करके रखा है कि ये आपको सिर्फ देख लें या आप इनको देख लें तो आपका दिन खराब हो जाए, या आपकी चीज़ें बनते बनते बिगड़ जाए, या आपको रातों की नींद उड़ जाए, या फिर आपको डिप्रेशन एंजाइटी हो जाए, कहीं आप काम पर निकले तो वो काम ना बने। ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। ये इस तरीके के इंसान है। कभी कभी कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना, वो इतने नेगेटिव होते हैं, उनके अपने ही कर्मास होते हैं उनके जीवन में। उन्होंने बुढ़ापा तक कुछ ऐसा अचीव नहीं किया होता, जो उनको चाहिए वो नहीं मिला, या फिर उन्होंने कभी एफर्ट नहीं लगाया। वो सिर्फ जेलसी में पूरे फैमिली को वो लोग डिस्ट्रॉय करते जाते हैं, और एक टाइम पे वो किसी के नहीं होते हैं। अड़ोसी पड़ोसी अपने ही फैमिली के लोगों को देखकर, अपने फैमिली के भाई कज़न किसी के भी बच्चों को देखकर, आगे आने वाली पीढ़ी को देखकर ये लोग बहुत जेलस होते हैं। इवन कि ये लोग अपना जो उनका खुद का ब्लड रिलेशन होता है ना, उनके भी नहीं होते हैं। कई कई केसेस में तो अपने बच्चों के ऊपर भी लोग ब्लैक मैजिक करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मेरी बात सुने, मेरी हाँ में हाँ मिलाए, वो सिर्फ मेरी बात माने। मैं अगर जो सही बोलूँ उसी को सही बोले। इस तरीके के लोग आजकल के हो गए हैं। इतने इनसिक्योर होते जा रहे हैं आजकल के लोग। 9 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि इस इंसान ने आपको करीब 1.5 सालों से या 9 मंथ से इसने आपका जीना हराम करके रखा हुआ था, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा था। ये उनकी हिडन फीलिंग थी। इसने आपको इस तरीके का बंधन बना के रखा हुआ था, और ये इंसान आपके सामने बहुत ही अच्छा बनता था, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता था। ये इंसान हो सकता है कि आपको हमेशा कहता हो कि आप पार्टी शार्टी करो, आओ हम लोग बैठ के बात करते हैं, हम लोग घूमने चलते हैं, या तुम बताओ मुझे, मेरे पास आकर अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, मैं समाधान दूंगा। क्योंकि हालांकि ये इंसान कोई बड़ा उम्र का है, ठीक है। तो बड़े उम्र के अक्सर लोग ये कहते हैं कि तुम मुझसे कोई सोल्यूशन लो, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, या फिर ऐसे लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो ये लोग आप चेहरा देखकर भी समझ जाते हैं कोई दुखी है या किस तरीके का हाव भाव है। तो ये लोग ना आपसे पूछना स्टार्ट कर देंगे, और बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी उनकी उम्र के हिसाब से मैच्योरिटी थोड़ी बहुत आ ही जाती है। तो ये लोग आपको इस तरीके से चीट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको परेशान करते हैं और आपको समझ में नहीं आता है। और देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वैंड इज रिवर्स। ये रिवर्स में आने का मतलब है कि ये जो इंसान है ना, इसने करीब 8 महीनों से, देखिए 1.5 साल से 8 महीनों से 8 का कार्ड यहाँ कितना आया है। देखिए 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। एंड हाँ, तो यहाँ पर 8 का कार्ड इतना सारा आया है, ठीक है। आप जो देख रहे हैं 3 8 का कार्ड आया है, मतलब इसने एनी टाइम आपको, जो आपके जीवन में नहीं होना था, मतलब ये सारी चीज़ें आपके जीवन में नहीं होनी थी। आपका जीवन तो खुशियों से भरा हुआ था, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, आप रानी की तरह, साम्राज्ञी की तरह जीवन जीना था आपको। हर चीज़ आपका था, सोना चांदी, धन दौलत, जो भी आपके पास जो संपन्नता है वो थी आपके पास। लेकिन और आपके तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रहे थे, लेकिन ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ब्लॉक किया गया है गाइस, जानबूझकर। देख रहे हैं आप।
और आप मेहनती भी हैं, इसीलिए आपको समझ नहीं आ रहा है कि इतना मेहनती होने के बाद, इतना कुछ करने के बाद भी और क्या करें, इस तरीके की आपको फीलिंग आ रही है। और क्या करना चाहिए मुझे, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा किया जा रहा है आपके साथ बार 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 बार, ऐसा किया जा रहा है आपको स्टक करने के लिए। क्योंकि आप जो ये तेजी से आगे बढ़ रहे हैं ना, तो उस इस फीमेल को अच्छा नहीं लग रहा है, इस फीमेल को एकदम पसंद नहीं है। ये फीमेल भी है और एक मेल इंसान है। इस मेल इंसान को, ये आपका कोई कॉम्पिटिटर हो सकता है, ठीक है, जिसको शायद जेलसी हो कि आप इतना आगे क्यों बढ़ रहे हैं, उसे बढ़ना था। और इस एक फीमेल को, यहाँ 2 लोग निकल कर आए हैं गाइस, देख लीजिए आप ध्यान से। तो ये 2 लोगों की फीलिंग जो इनके शकल पे रहती है, जो इनके ज़बान पे रहती है, उसके बहकावे में आप मत आइएगा, आप बह मत जाइएगा इमोशंस में। देखिए आप ऐसे हैं ना, आप क्यों इतना दुखी हैं, ये रानी इतनी दुखी क्यों है? क्योंकि ये इमोशन में बह जाती है। इनको लगता है कि सामने से कोई मदद मांग रहा है, सामने से कुछ बात कर रहा है तो कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं, ये आपके बच्चों के लिए भी घातक है, ठीक है। इस महिला ने, मतलब इस महिला ने आपको ना, आपके बच्चों को भी, इवन कि ये जो इंसान है ना, इसने आपके बच्चों को भी हर्ट करने की कोशिश करी है कि आपके बच्चों को कुछ हो जाए, किसी प्रकार की कोई बीमारी, कोई एक्सीडेंट या कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, या फिर वो खाना पीना छोड़ दें, उदास रहें। देख रहे हैं आप, यहाँ एक बच्चा और यहाँ, तो ये बच्चे भी उदास रहें, आप भी उदास रहें। तो एक क्वीन को क्या चाहिए? एक क्वीन को सब कुछ है उसके पास, धन दौलत रुपया पैसा शानो शौकत, लेकिन अगर उसके बच्चे ही ठीक नहीं है तो वो कैसे रहेगी ठीक? तो यहाँ देख रहे हैं, इसने आपके बच्चों को, जो एक माँ का सबसे करीबी होता है, उस पे ये इसने टारगेट किया है, ठीक है। और इसने बहुत सारी चीज़ें की हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा था। तो ये थी हाइडिंग फीलिंग, हाइड फीलिंग। बहुत सारे लोग अपनी इमोशंस को छिपा रहे थे, कुछ लोग आपके आसपास हैं। और आपकी जो राशि है वो कुंभ राशि हो सकती है, आप मिथुन राशि के हो सकते हैं, वृषभ राशि के हो सकते हैं, कन्या राशि के हो सकते हैं, मकर राशि के हो सकते हैं। ये थी राशियां। मूलांक आपको मैंने बता दिया है। आपका मूलांक 8 हो सकता है, क्योंकि 8 का कार्ड तो आया है। क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को 888 के साथ, कि 888 ऐसे लोगों को आपके ज़िंदगी से निकाल फेंके। और जो अपॉर्चुनिटीज़, 888 में क्यों बोल रही हूँ, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको इन्होंने बंधन किया है, ठीक है, तो ये इस रीडिंग के बाद, ये जो बंधन इन्होंने किया है आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को बांधने के लिए, आपके 9 ऑफ कप्स को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, और 8 ऑफ वैंड आपके तरफ आने वाली हर खुशियाँ, हर हैप्पीनेस को, जो सक्सेस को, जो आपके जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाएगा, ऐसी चीज़ों को इन्होंने रोकने का जो प्रयास किया है, ये जंतर मंतर और जादू टोना करके, ठीक है, नेगेटिव स्पेल करके, और आपके पर्सन और आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी है। ऐसे लोगों को, इन्हीं के ऊपर उनका ये रीडिंग, मतलब 888 लिखकर आप ऐसा क्लेम कीजिए मन में भाव लाकर, वो उस इंसान को याद करके, कि उसी के ऊपर चीज़ें जाए। इन्होंने इतना गलत आपके बारे में सोचा, इतना कुछ गलत किया है कि कहना नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड ठीक है गाइज, मैं यहीं पर रीडिंग कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी, हर हर महादेव।